साहब मैं बहुत परेशान हूँ। अगर हमारे को मजबूर करा तो मैं सुसाइड कर लूँगा, अपनी आत्महत्या कर लूँगा, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दूँ। मेरे बच्चे की लड़की की भी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद की। सीएम विंडो पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचा ये शख्स इंडियन आर्मी का वो जवान है जो सीमा पर दुश्मनों से अक्सर लोहा लेता है और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। मगर अब इनका खुद का घर इस कदर बिखर गया कि वो आत्महत्या करने को मजबूर है। दुख इतना है कि गले से आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही। रोना तो चाहता है पर आंसू नहीं निकल रहे, शायद सूख चुके हैं। दरअसल रादौर के सढूरा गांव के रहने वाले जवान रणदीप अपनी पत्नी की मौत से दुखी है। उसका मानना है कि उसके ससुराल वालों ने ही उसका कत्ल किया है और उसे मरने के लिए मजबूर किया है। उसे तो पत्नी की मौत की खबर भी नहीं की गई और उसके पहुंचने से पहले ही अंतिम संस्कार किया गया। गोंडा ने मेरे माँ बाप को और भाई का झूठा पर्चा 304B में दर्ज कर दिया। जिस टाइम 20 तारीख को मेरी मैडम की डेथ हुई, मैं 180 आर्मड ब्रिगेड सिग्नल कंपनी बीकानेर में पोस्टेड था। मेरे माँ बाप मुझसे अलग रहते थे। मेरा भाई 2006 से दिल्ली रहता था, उनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं था। उस बाबत मैंने दरखास्त सीएम विंडो पे दी इंसाफ पाने के लिए। तो क्या आपके ससुराल वालों ने क्या कंप्लेंट दी? मेरे ससुराल वालों ने झूठी कंप्लेंट की कि मेरी लड़की मानसिक तौर से परेशान थी, इन्होंने इसको, मेरे घर वालों ने इसको मार दिया। उसके मायके में हुई और मुझे अंदेशा है कि श्यामलाल की पत्नी राधा रानी मेरी सास है जो, और मेरा साला सूरज और उसकी भाभी ने उसको मारा फांसी के लिए, तो मजबूर किया है उसको, गोट के मार दिया सर। दरअसल रणदीप के ससुराल वालों ने उसके परिजनों पर दहेज के लिए मारने पीटने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया है, जबकि उसकी पत्नी अधिकतर समय अपने मायके में ही रहती थी और उसके घर वाले भी उससे अलग ही थे। मगर फिर भी उसके परिवार को फंसाने और 15 लाख रुपए के लिए वो झूठा केस लगा रहे हैं। सर मुझे बहुत परेशान कर रखा है सर। पुलिस ASI सुल्तान और SHO थाना गोंडा ने बिना झूठा हमारा पर्चा दर्ज कर दिया। सर क्या मांग करते हो आप, क्या चाहते हो? सर हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे ससुराल वालों ने मेरी मैडम को मारा है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो अरेस्ट होने चाहिए। और मेरे माँ बाप का और जो मेरे भाई का हमारा झूठ है FIR 334 दर्ज की, वो कैंसल्ड होनी चाहिए जनाब। अगर ऐसा ना हुआ, अगर हमारे को मजबूर करा तो मैं सुसाइड कर लूँगा, अपनी आत्महत्या कर लूँगा, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दूँ। मेरे बच्चे की लड़की की भी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी। मेरी बच्ची भी उनके कब्जे में है और वो 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं। मेरा ससुर, बताओ, मेरा घर भी बर्बाद कर दिया सर। रणदीप की एक बेटी भी है जो इस वक्त उसके ससुराल वालों के पास है। अब वो लोग केस वापस लेने के बदले 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। रणदीप सिंह ने यमुनानगर सीएम विंडो पर इंसाफ की गुहार लगाई है और मांग की है कि उसके परिवार पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे रद्द किए जाए और ससुराल वालों पर केस दर्ज कर उसे इंसाफ दिलाया जाए। दर की ठोकरे खा रहे हैं, कहीं नहीं इंसाफ मिल रहा। पुलिस ने झूठा FIR दर्ज कर दी माँ बाप के ऊपर। भाई दिल्ली में रहते हैं, भाई का क्या कसूर है, माँ बाप का क्या कसूर। हमारे को मेरे ससुराल वालों ने ये भी नहीं बताया कि आपकी मैडम की डेथ हो गई है। मेरे को तो रिश्तेदारों से पता चला शाम को। मैं रातों रात बीकानेर से अपने घर पहुंचा संस्कार के लिए, उन्होंने शाम को इसका संस्कार कर दिया सर। मेरे को पुलिस ने अस्थियाँ भी नहीं उठाने दिया। आखिर मैं तो उसका हस्बैंड था, क्यों मेरे बिना पूछे उन्होंने संस्कार किया, क्यों नहीं मेरे को इन्फॉर्मेशन दी। और मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मेरे को नहीं इंसाफ मिला, नहीं ये झूठी 334 FIR जो थाना गोंडा में दर्ज हुई कैंसल्ड ना हुई, तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। और उनको मुलजिमों को, जो मेरे सास ससुर हैं, साले साहब की मैडम है, उनको अरेस्ट किया जाए। मेरी बच्ची को मुझे दिया जाए। कहाँ शिकायत दे चुके हो? सर मैं सीएम विंडो में दिया हूँ, SP साहब सुरेंद्र बोरिया साहब को दे दिया, IG करनाल रेंज में मैडम भारती अरोड़ा को दे दिया, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दे दिया, SP यमुनानगर को दे दिया साहब। 7 दिसंबर 2014 को हुई शादी के बाद से ही रणदीप के ससुराल वाले उसकी शादीशुदा जिंदगी में ताक झांक करने लगे थे। उसके ड्यूटी पर चले जाने के बाद वो लोग पत्नी को अपने साथ घर ले आते थे। उसकी पत्नी भी उसके साथ खुश थी, मगर वो अपने लालची पिता के आगे मजबूर थी। तंग आकर उसने कोर्ट में घर बसाने का दावा भी डाला हुआ था, जिसका समन पत्नी द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे और इस बात को लेकर भी उसके पिता ने उसे बहुत डांट फटकार लगाई थी।
सेक्शन 9 का दावा कर रखा था सर। मेरी घरवाली ने 12 दिन पहले मेडिसिन के लिए समन भी तामील कराए थे, मैंने समन ले लिए थे, वो घर बसाना चाहती थी। बल्कि प्यादे ने मेरे को बताया कि तेरी घरवाली से तेरे ससुर लड़े कि समन तूने वापस भेज देने का। उसने बोला कि पापा घर बसाने के दावे की एक कॉपी मेरे पास है साहब समन की। और साहब जो उसके फादर ने हमारी झूठी कंप्लेंट की थी दहेज की, उसमें 202 की रिपोर्ट हमारे हक में सतबीर सिंह सब इंस्पेक्टर थाना गरोंडा ने बनाई। इसकी कॉपी भी मेरे पास है साहब, मैंने अधिकारियों को दिखाया। और जो बोलते हैं कि बच्ची को ये वो नहीं कर रहा है, जब से बच्ची का मैंने डिपेंडेंट कार्ड भी बनवा रखा है सर, और बच्ची का नाम मेरे पार्ट इशू भी है, और सुकन्या समृद्धि योजना में बच्ची के नाम पैसे दर्ज करता हूँ। अब तक मैंने 70,000 रुपये करा दिया, 1 लाख की अपनी बेटे के नाम FD भी करा रखी है सर। रणदीप अपनी पत्नी को लेकर हर पल चिंता में घिरा रहता है। एक तो पत्नी के चले जाने का गम, ऊपर से अपनों से इंसाफ की जंग लड़ रहा ये फौजी अब तक हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री, CM विंडो, IG करनाल रेंज, SP यमुनानगर के दरवाजे में इंसाफ की गुहार लगा चुका है और अपनी पत्नी की मौत की जांच करवाने, बेटी का अधिकार पाने के लिए शासन प्रशासन के न जाने कितने दरवाजों पर दस्तक दे चुका है, मगर फिलहाल तक इसके हाथ निराशा के सिवाय कुछ नहीं लगा है। यमुनानगर से सुमित, पंजाब केसरी TV।